तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ का पावर सेंटर क्या कह रहा है? पावर सेंटर यहाँ का बहुत हाई वोल्टेज मार रहा है, तो पूरा रामभाई दुनिया हो गई है। कि पहले हमारी सरकार बने, कौन सी? भाजपा की सरकार बने, उसके बाद सरकार से जनता मांग करेगी। और अखिलेश में कोई गड़बड़ी नहीं है, अखिलेश में कोई गड़बड़ी नहीं है, अखिलेश के इनके कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी है। बोले की नगरी में क्या होगा इस बार, चुनाव है, क्या होगा इस बार? देखिए, अब बोले की नगरी में जिनकी सरकार है वही रहे तो अच्छा है। चुनावी चरण में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बनारस। और बनारस घाटों का शहर कहा जाता है और हम अस्सी घाट पर हैं। पीछे मेरे दिख रहा होगा गंगा नदी है, गंगा मैया हैं, बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, सुंदर नज़ारा है। और ऐसे ही जैसे हम लगातार हर जगह पर लोगों से बात कर रहे थे और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या माहौल है। हम गोरखपुर गए, हम संत कबीर नगर गए, हम आजमगढ़ गए, हम हर जगह पर गए, उस पूरा पूर्वांचल लगभग हमने कवर करने की कोशिश की। और अब अंतिम चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बनारस काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब जानते हैं, मोदी जी यहाँ से सांसद हैं और एक बड़ा परसेप्शन बनारस का भी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में रखा गया है। चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, इन सब के साथ साथ बनारस को भी एक बड़े एजेंडे के तौर पर पूरे देश में रखा गया, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ऐसा सरकारें कह रही हैं। और माना भी जा रहा है कि हुआ है, क्योंकि कॉरिडोर की बात हो, सड़कों की बात हो, सब बहुत अच्छी चौड़ी हुई। और घाट भी जिस तरीके से पहले हम लोग यहाँ आते थे, जो स्थितियाँ होती थी उनसे काफ़ी सुधरी हुई हैं। और हम यहाँ पर आकर एक क्या दादा इसको क्या बोलते हैं? पंडित जी नहीं, ये ऊपर जो लगा है इसको क्या बोलते हैं? छतरी। छतरी। एक छतरी के नीचे आकर बैठे हैं और इस छतरी के नीचे दादाजी पंडा जी हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ ये एक ऐसी जगह है कि सब लोग आते हैं, सभी अपना पाप धुलने आते हैं, सभी अपनी बातें रखने आते हैं, चाहे भोले बाबा के पास हो चाहे गंगा मैया के पास हो, मगर रास्ता यहाँ से होकर जाता है। तो क्या हो रहा है बनारस में दादा, क्या चल रहा है बनारस में, कैसे रह रहे हैं? कुछ बनारस में तो अच्छा चल रहा है, बनारस की स्थिति सही है, साफ सफाई घाटों पर लगातार होती आ रही है, किसी प्रकार का यहाँ दिक्कत नहीं है। और जैसे पहले था, योगी जी विश्वनाथ जी मंदिर को बढ़िया बना दिए, उन्होंने विकास किया, सड़कों का विकास किया, माननीय श्री योगी जी, और जो है अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, ये हर जगह सुनने को मिल रहा है कि काम कर रहे हैं जी। क्या अच्छा है, जैसे मतलब, क्योंकि मैं ये केवल इतना जानना चाहूँगा दादाजी आपसे कि बनारस का नाम बहुत बड़ा है और आज से नहीं, बहुत पहले से है। जी। क्या उस बनारस में बदलाव हुआ है, चाहे वो मोदी जी से हो चाहे योगी जी से हो या जैसे भी हो? क्या बदलाव दिख रहा है? आपके सामने बहुत गंगा का पानी बहा होगा, जी सामने बहुत पानी निकल चुका होगा, आपकी उम्र भी काफ़ी है, बहुत बहता हुआ पानी आपने देखा होगा। उस बहते हुए पानी के साथ कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है, साफ सफाई बहुत हुई है, जितना पहले नहीं थी उतना उससे अब इस समय दिखाई दे रहा है जल स्वच्छ। हम तो यहाँ 2500 साल से देख रहे हैं। जी। घाटों की दशा? घाटों की दशा भी अच्छी है, हर जगह साफ सफाई चल रहा है, रोजाना होती है। हाँ, रोजाना डेली जो है मजदूर बेचारे अपना जो है साफ सफाई कर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े जहाज भी दिखने लगे यहाँ पे। यहाँ बड़े बड़े जहाज भी हैं, हाँ, चल अभी रहे हमने हैं। देखा क्रूज घूम रहे हैं यहाँ पे। ना क्रूज भी है। क्रूज है? जी है, उसका क्रेज कुछ है यहाँ पे? क्रूज है, वहाँ आते हैं लोग, देखते हैं। रविदास घाट के पे सामने है, जी। तो उसका लोग मजा लेते हैं। मजा आनंद लेते हैं, पैसा वाले जिसके पास पैसा है हाँ। अपना आनंद ले रहे हैं, नहीं, जिनके पास नहीं है नाव घूम लेते हैं। नाव से घूम लेते हैं, गरीब लोग कहाँ चढ़ेंगे क्रूज में। तो बढ़िया है, मतलब क्रूज का भी माहौल बढ़िया है यहाँ पे। बढ़िया, क्रूज का भी माहौल अच्छा है। हाँ। थोड़ा सरकार को गरीबों के प्रति उनको जो है सहयोग करना बहुत जरूरी है। हाँ, वही बस अब आयो दादा, अब यो बताओ। उनके लिए घर नहीं है, घर बनावे, आवास तो बता रहे खूब बने, जरूरी है, आवास बन रहे हैं। आवास फर्स्ट चरण में आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, चिन करके आदमी को मिला है। हाँ। जिसका सोर्स है, जिसका पैर भी है, हाँ। इस तरह से लोगों को दिए हैं। उनको ये सोचना चाहिए हाँ। किसके पास जमीन कितना है, पता लगा करके उस आधार पर उस व्यक्ति को आवास देना चाहिए। अभी जो
जो बातें जब होती हैं, जैसे और जगह से आए जहाँ जहाँ पर हमने बात की, वहाँ लोगों ने बताया कि आवास खूब मिले हैं, किसानों को निधि मिल रही, किसानों की निधि मिल रही है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों के लिए मिल रहा है। किसानों के किसानों को पैसा दिया जा रहा है, पैसा गरीबों को अन्न दिया जा रहा है। मैं किसान ही हूँ। किसान को हर जो है यूनिट पर 5 किलो दे रहे हैं, हाँ। ठीक दे रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इसमें अब और क्या मतलब अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप क्या चाहते हो कि और क्या ऐसा हो जाए जिससे और चीज़ें अच्छी हो देखिए, सकती हैं? अच्छी यही होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। कोई बीमार हो गया उनके लिए डॉक्टर के लिए जो है पैसा वैसा उनके खाते में आना चाहिए। एकदम असहाय हैं तो और उनके लिए आवास जरूरी है। भोजन वोजन की व्यवस्था तो कर ही दिए हैं, उनके आवास की व्यवस्था करें और उनके दवा दारू की। भोले की नगरी में जी क्या होगा इस बार? चुनाव है, क्या होगा इस बार? देखिए, अब भोले की नगरी में जिनकी सरकार है वहीं रहे तो अच्छा है, ताकि जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और फिर जो है बढ़िया चलता रहे। दादा एक और बैठे हैं यहाँ पे, एक दादा और बैठे हैं। दादा क्या नाम है? नंदू। नंदू दादा, कुछ बताइए बनारस के बारे में। बनारस के बारे में, बनारस तो हमारा बहुत अच्छा है। हमारे वो इतना काम कर दिए हैं और ये प्रधानमंत्री जी आज तक हमने नहीं देखा। हमने 70 सालों में इसका बदलाव बहुत काफ़ी देखा। बदलाव हुआ है, बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। अब रह गई बदलाव के संगे यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ जैसे पटरी व्यवसायिक हैं, इनके लिए भूखमरी का सामना करना पड़ता उधर है। घूम जाइए, कैमरे में दिखना चाहिए, थोड़ा 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 घूम जाइए उधर। हाँ, क्या होना चाहिए? यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, यहाँ जैसे पटरी व्यवसायिक हैं, इन लोगों के लिए कोई साधन नहीं है। आज 70 वर्षों से लोग रोड पर ही कमा खा रहे हैं। उनके साथ पड़ातन करती है, ये नहीं होना चाहिए। उनको उनके जगह पर उनको स्थित करके छोटी छोटी दुकानें बनवा दें। अभी राजधानी लखनऊ से हम आए, जब निकले फिर हम पूरा उत्तर प्रदेश घूमे। यहाँ हमने कई जगह पर ये चीज़ वैसे देखी है कि उत्तर प्रदेश में जो पटरी व्यवसायी हैं उनको उनको एकदम सिस्टमैटिक करने के लिए अलग अलग जगहों पर उनको लोन दिया जा रहा है। और क्या उस योजना का असर बनारस में है? हाँ, लोन मिला था। हाँ, प्रधानमंत्री की ओर से लोन मिला हुआ था। वो 10-10 हज़ार रुपया वो हम लोग जमा भी कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग जैसे के तैसे हैं। और तो और क्या ऐसा और होना चाहिए? ग्लोबल वॉइस के द्वारा आप क्या चीज़ और बताना चाहेंगे जो अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे कि क्या आप लोग और चाहते हैं जिससे वो स्थितियाँ और सुधर जाएं? स्थिति यह सुधर जाए कि पहले हमारी सरकार बने। कौन सी? भाजपा की सरकार बने। अच्छा। उसके बाद सरकार से जनता मांग करेगी और उनके जो समझ में आएगा वो करेंगे। तो अभी क्या है, क्या चल रहा? क्या अभी हम नाव में घूम रहे थे तो कुछ लोग थे उसमें बैठे थे, अखिलेश की बात कर रहे थे। क्या है अखिलेश का सीन यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग अखिलेश तो जब रहे तब रहे। हाँ। उनके राज्य में जो है उनके बल्टा बहुत तेज खड़खड़ाने लगता है। बल्टा मतलब? दूध वालों का, अहिरों का। अच्छा। इनके में जोश भर जाती है कि अब जो कुछ है हम ही हैं। और अखिलेश में कोई गड़बड़ी नहीं है। अखिलेश में कोई गड़बड़ी नहीं है। अखिलेश के इनके कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी है। अच्छा, वो सब बंटादार करते हैं। ये सब बंटादार करते हैं। जैसे गरीब है तो उनको अपना हक, अपने को जमींदार समझते हैं और उनको दबाना चाहते हैं। अच्छा, कि जो कुछ हम हैं। तो इस बार बनारस में कितनी सीटें हैं? अभी विधानसभा सीटें कितनी बनारस में लगभग? विधानसभा सीटें 400 से ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे। नहीं, सिर्फ बनारस में कितनी सीटें हैं? बनारस में सीटें तो 4 विधानसभा सीटें नहीं, 4 विधानसभा में यहाँ पर 8 सीटें हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की, ये यहाँ की है बनारस की। ये 8 सीटों में से समझ लीजिए कि कुल 50 याद नहीं। इस बार सीट है। नहीं, मैं वो दूसरी बात पूछ रहा था, आप समझ नहीं पाए। दादा क्या नाम आपका? उमाकांत पांडे। कहाँ से ही? बनारस से हैं? बनारस से ही हैं। कहाँ रहते हैं? खोजवा सराय नंदन। कौन सी विधानसभा लगती है? ये कैंट।
कैंट लगती है। क्या सीन है यहाँ पर, क्या चल रहा है चुनाव में, क्या चल रहा है, हमें ये जानना है। सबसे बड़ी बात, हम इसलिए बैठ गए यहाँ पर कि बनारस एक बड़ा नाम है पूरे देश में, पूरे विश्व में कहा जाए एक बड़ा नाम है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ का पावर सेंटर क्या कह रहा है? पावर सेंटर यहाँ का बहुत हाई वोल्टेज मार रहा है जो करंट मारता है। हाँ। जिधर देखो तो जब राम के नाम पर तो पूरा राममय दुनिया हो गई है। इतनी बड़ा अभी शिवरात्रि बीता है भोले बाबा के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे कॉरिडोर हुआ। हाँ। सारे लोग आनंदमय रह रहे हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। माताएं बहनें निकल रही हैं, उतना भदगी नहीं है। पहले तो यार बिजली गुम हो जाती थी, शाम को तो दर्शन गांव में भी थोड़ा बहुत हम रहते हैं। चंदौली भी है हमारा। अच्छा अच्छा। तो आज तो मोदी जी हमारे चंदौली में भी पधारे हुए हैं। हमारे घर के 1-2 किलोमीटर पहले हम सैदराजा विधानसभा में रहते हैं, सुशील सिंह के यहाँ। तो ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे जो कार्य किए हैं वो अति सराहनीय है। अब एक वो हम द्वितीय नास्ती, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। बस बनारस बढ़ रहा है, आनंदमय हो रहा है। सुरक्षा का क्या सीन है पहले जैसे, क्योंकि यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं, एक बड़ा इशू रहता है कि चोरी चकारी, परेशान कर देना, कोई बाहर से आ रहा है उनको परेशान कर देना, या अमूमन देखा जाता है कि जहाँ पर्यटन होता था पहले वहाँ दिक्कत ऐसा कुछ होता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है बाबू। अब तो पर्व, हम तो कल शिवरात्रि को घाट घूमते हुए बाबा विश्वनाथ के नगरी से चले। 2 बजे के लगभग चले। तो वहाँ कहीं देख रहे हैं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं कोई कुछ मंत्र जाप कर रहा है, कोई साधक मिल रहा है, कोई सिद्ध मिल रहा है। ऐसे ऐसे हम 2 घंटे वहाँ से यहाँ तक आए, हमको तो कोई वैसा नहीं दिखाई दिया। बड़े जिससे पूछे तो पड़ा कि मैं परमानंद में है। सब खुशी, हाँ सब खुशी भोले की नगरी में, भोले की नगरी में सब बम बम बोले, बस सब बम बम बोल रहे हैं, सब बम बम बोले हैं सब। तो अब तक बाबा हैं? हाँ आए बाबा हैं इस बार फिर यहाँ? हम भी बाबा पक्का 100% तय है। और जिस दिन बाबा बनेंगे, सरकार 10 तारीख को बनेगी। मेरा नाम उमाकांत पांडे है। मोबाइल नंबर से फ़ोन कर दिया गया। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं दे देंगे हम। तो हम कुछ जानते हो राजनीतिक बारे में, हैं बताओगे? और फिलहाल यहाँ का नाम में कोई बैठता नहीं है, कोई बोलने वाला? अच्छा क्या करते हो? इधर आओ। अच्छा तुम इधर आओ, एक बार आओ तो। अरे शर्माओ मत, आ जाओ। क्या करते हो? अरे बच्चा शर्मा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक की जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर टटोली, वो अपनी आंखों से भी देखने में लगता है कि बनारस बदला है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको पीछे पूरा घाट दिखाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये घाट वही है जहाँ पर अमूमन ये देखा जाता था कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। गंदगी का अंबार कई जगहों पर देखने को मिलता था। और जिस तरीके से पहले गंगा के किनारे भी कई गंदगियाँ दिखती थी, लेकिन वो दृश्य अब इस बार देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। 5 साल में ये बड़ा बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस क्षेत्र से सांसद हैं, तो लगातार इन चीज़ों पर फोकस रखते हैं। और नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। ये खुद आम जन भी कह रही है, और मैंने अभी तक की जितनी चीज़ें देखी, मुझे खुद वो चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर है लोगों के बीच में। और लोगों का ये मानना है काशी है तो यहाँ पर बाबा ही रहें, और होता क्या है वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बीजेपी का पलड़ा जो है, वो जो कहा भी जाता है बीजेपी का गढ़, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हैं और पूरे विश्व में उनका एक बड़ा नाम है। और उसके बाद भी अब वो जब यहाँ पर आते हैं तो लोगों से जिस तरीके से मुलाकात करते हैं, तो उनके सभी का एक लगाव बड़े स्तर पर है। और वही चीज़ साफ तौर पर अभी देखने को मिल रही है। और लग भी रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर भारी है। देखना यह होगा कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है। लेकिन माहौल हाल फिलहाल बीजेपी का यहाँ पर मजबूत है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, वाराणसी।